ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं यदि आपसे कोई गलती हो जाती है ना, तो गलती होने के बाद क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे ये सोचते हैं ना, तो आप अपना समय गंवाते हो। क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि शरीर के अंदर रहने वाली जो मैं आत्मा हूँ, वो इस शरीर में सृष्टि पर खेल खेलने आई है। यहाँ पे हम खेल खेल रहे हैं। कोई भी छोटी सी गलती भी हो जाती है ना, तो लोग इतना बड़ा समझ लेते हैं, जिससे तो ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी बात हो गई। पर हम तो खेल खेलने आए हैं ना, खेल खेल में कभी गलती होती भी है, क्या हो गया जो। लेकिन ऐसा डोंट केयर भी नहीं करना है कि हाँ भाई खेल खेल रहे हैं तो गलतियां ही करते रहेंगे। बाबा कहते हैं जो गलती होती है ना, उससे सीख ले लो कि हाँ भाई खेल खेल में ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर हमें और औरों को तकलीफ होती है। जैसे नहीं, छोटे बच्चे खेलते हैं ना, तो क्या होता है, एक बार जब छोटे बच्चे खेलते हैं तो उनको तो नॉलेज नहीं होती, खेलते हैं फिर गिरते हैं, तो बड़े क्या कहते हैं, अरे अब तुम्हें समझ में आ गया ना, ऐसे करने से ऐसा होता है, तो अब नेक्स्ट टाइम से नहीं करना, नहीं तो गिर जाओगे। ऐसे ही तो बच्चे सीखते हैं ना। ऐसे हम भी क्या कर रहे हैं, खेल ही तो खेल रहे हैं ना। आपने बचपन में खेला, फिर थोड़े बड़े हुए, अभी शादी के बाद भी आप खेल ही खेल रहे हो ना, अभी बड़े थोड़ी हुए हो। अभी आप मैरिज लाइफ में, कई लोग को बहुत साल हो गए तो वो अनुभवी हो गए, तो वो सेटल हो जाते हैं। जैसे जो नए नए शादी करते हैं ना, तो वो लोग भी अभी उनकी न्यू जर्नी, न्यू खेल शुरू हुआ है। तो एक मैरिज लाइफ सक्सेसफुल कैसे होती है, तो वो जब आगे चलेंगे, थोड़ा कुछ गड़बड़ी होगी, थोड़ी गलतियां होंगी, थोड़ी, सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं, और गृहस्थी में भी बहुत सारे लोग होते हैं। मतलब एक घर गृहस्थ संभालने वाली न्यू खेल आपने शुरू की है, तो उसमें आप थोड़ा गिरो, गलतियां होंगी, थोड़ा ऐसा होगा वैसा होगा। अभी आप छोटे बच्चे जैसे नीचे तो नहीं गिर जाओगे, लेकिन मन की स्थिति से थोड़ा ऊंच नीच, इधर उधर की बातें, ये वो होता रहता है। तो इसको भी आप एक खेल समझोगे ना, कि हर एज में, ऐसे तो पूरी लाइफ हमारी खेल है, लेकिन इसमें भी 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे बचपन होता है, फिर स्कूल लाइफ, फिर कॉलेज लाइफ, फिर शादी के बाद, फिर बुजुर्गपन। जैसे 4 स्टेजेस में आप अलग अलग ये खेल खेलते हो। तो ठीक है, एक बार गलती हो गई ना, उससे सीख ले लो, लेकिन फिर बाद में हमें अटेंशन रखना है। फिर क्यों, क्या, कैसे करके उसको लंबा नहीं करना है। तो फिर आपके बाकी जो खेल का समय है ना, गृहस्थी वाला या पढ़ाई वाला या बुजुर्गपन वाला, वो फिर निकलता जाएगा। आप उसी बात को सोचते रहोगे, अरे मैंने ये गलती कर दी, अरे मैं, फिर आप आगे नहीं बढ़ोगे। अगर कोई बच्चा खेल खेल में गिर जाए, फिर वो कभी खेले ही नहीं, कि नहीं मैं तो नहीं खेलूंगा, गिर जाऊंगा, फिर वो एंजॉय कर पाएगा अपना बचपन, साइड में बैठा रहेगा, खेलेगा ही नहीं। ऐसे ही बाबा कहते हैं जीवन में भी अगर कोई गलती भी हो जाती है ना, तो होने के बाद क्यों, क्या, कैसे, मैं ऐसा नहीं करती तो वैसा होता नहीं, फुल स्टॉप लगाओ। जितना समय हम, और फिर बाबा कहते टाइम तो वेस्ट होता ही है, एनर्जी भी वेस्ट होती है। दूसरा है ना, आप जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो ना, उतना दाग के ऊपर दाग लग जाते। अर्थात हमने कुछ गलत किया, हम सोचते गए फलाना क्या सोचेगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, हम अपनी आत्मा के ऊपर सोच सोच के ना, उल्टा सुल्टा सोचना भी हमारी आत्मा के ऊपर दाग पड़ रहे हैं। मतलब एक इम्प्रेशन पड़ रहा है रॉन्ग थॉट्स का। फिर हम ही खुद उल्टा सुल्टा सोचते हैं, इससे हमारे ही रिलेशन खराब होते हैं, इससे हमारे लाइफ में आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो दाग के ऊपर दाग पड़ना था, हम
सोच सोच के ना और भी बहुत सारी गलतियां करना शुरू कर देते हैं। अपनी एक गलती को छुपाने के लिए लोग कहते हैं ना, कई लोग अगर सच बता देते हैं या अब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं, नहीं बताते, नहीं एक्सेप्ट करते तो वो अपने आप को एक गलती छुपाने के लिए वो 100 गलतियां कर लेते हैं, 100 गलत काम कर लेते हैं। इससे क्या होता है, वो आत्मा दिन प्रतिदिन बुरे बुरे उसमें संस्कार आ जाते हैं, उल्टे सुलटे, वो अपनी सोच से अपने संस्कारों को बिगाड़ती जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं दाग के ऊपर दाग पड़ना, अर्थात और भी गलतियां होती जाती हैं, और भी छोटे मोटे पाप कर्म होते जाते हैं। बाबा कहते हैं पेपर का टाइम कम होता है, पेपर का टाइम होता है ना, मतलब बाबा कहते हैं हम खेल भी खेल रहे हैं तो हमारे जीवन में जो परिस्थितियां, जो बातें हैं ना, वो जैसे तो एग्जाम के रूप में आती है। मतलब हमें पता तो लगे हमारी, हम कितना अनुभवी बने हैं, कितनी हमें जीवन जीने में समझ है। स्कूल के पेपर अलग होते हैं, वो स्कूल में जो जितनी एक साल में पढ़ाई पढ़ी तो बीच बीच में एग्जाम्स होते हैं, अभी कितना याद है। ऐसे ही हम बचपन से इस दुनिया में रह रहे हैं और भी हमने पता नहीं कितने जन्म लिए हैं, लेकिन जब तक मेरे जीवन में परिस्थितियां नहीं आएंगी तब तक हमें कैसे पता लगेगा कि मैं स्ट्रांग हूँ या वीक हूँ, या जल्दी से हड़बड़ाहट में आ जाती हूँ, या गंभीर हूँ, या हर्षित हूँ, जो भी है। कई लोग ऐसे तो अपने आप को बहुत स्ट्रांग, कि हाँ मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे तो कुछ नहीं है, और जरा से ही फीवर आया या कोई ऐसी बात हो गई तो ढीले पड़ जाते हैं, सारी स्ट्रांगनेस खत्म। वो बाहर ऐसे शो वाला है ना, जब तक आप बीमार नहीं होगी, आपके जीवन में परिस्थितियां नहीं आएंगी तो कैसे पता लगेगा कि आप कितने हिम्मतवान हो। तो ये भी पेपर का टाइम, बाबा कहते हैं ये भी लाइफ में पेपर होते हैं ना हमारे, और हमारी पिछले जन्मों के किए हुए विक्रम आ जाते हैं सामने। लेकिन बाबा कहते हैं देखो, होता एक सेकंड का है ना, आज कोई भी बात होती है चाहे खुशी की या गम की, एक सेकंड की होती है ना, एक सेकंड में वो बात होती है। उस एक पल के लिए, उस एक मूवमेंट के लिए लोग कितनी प्लानिंग करते हैं। समझो किसी की शादी होने वाली है, या किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला है, या कोई भी बात होने वाली खुशी की, होती एक सेकंड की, एक सेकंड में उसने हाँ ये हो गया, बस मैरिज कंफर्म, दोनों की शादी हो गई, उसके लिए कितने सारे प्रोग्राम करते। ऐसे दुख की बात भी एक सेकंड की, आत्मा ने एक सेकंड में शरीर छोड़ भी दिया, लेकिन कितना समय तक उनका दुख चलता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे जीवन में जो भी बातें होती है ना, होती सेकंड की हैं, लेकिन व्यर्थ सोचने के संस्कारों के कारण उस बात को हम बहुत लंबा खींच लेते हैं। अर्थात वो पेपर का जो समय आता है ना, उसको हम बहुत लंबा खींच लेते हैं। जैसे मानो अगर किसी ने शरीर छोड़ दिया, अब ये भी हमारा पेपर हो रहा है भाई, देखिए हमें कितना, क्योंकि बाबा के ज्ञान में आने के बाद, वैसे दुनिया के हिसाब से भी पेपर है भाई, आप लोग कितना स्ट्रांग हुए। वैसे बाबा का बनने के बाद भी बाबा ने तो हमें इतना समझाया है कि कोई आत्मा शरीर छोड़ती है मतलब उसका पुराना चोला उसने छोड़ा। समझो किस कोई आत्मा का चोला, शरीर ठीक नहीं है ना, और उसने शरीर छोड़ दिया, तो बाबा कहते हैं कि उसने तो अब, उसको तो अब नया शरीर मिलने चाहिए, तो आपको खुशी होनी चाहिए ना। किसी को नई चीज मिलेगी तो हमें खुशी होती है ना, अगर हमें उनसे प्यार है तो, नहीं तो जेलसी होती है। अगर लोग तो रोते हैं फलाने ने शरीर छोड़ दिया, अरे आपको उसके शरीर से प्यार था, आत्मा से? अगर हमें उसकी आत्मा से प्यार होता ना तो हमें बहुत खुशी होती है, रे वाह उस आत्मा का शरीर ठीक रीति से काम नहीं कर रहा था, उस आत्मा को नया शरीर मिलेगा, वाह। देखो परमात्मा की सोच और मनुष्य आत्मा की सोच कितनी अंतर, जमीन आसमान का अंतर बढ़ गया ना। तो बाबा कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि उसको अब नया शरीर मिलेगा, इसलिए तो खुशियां मनानी चाहिए। लेकिन लोग कितना टाइम वेस्ट करते हैं, सालों साल तक रोते ही रहते हैं।
ये नहीं सोचते और वो आत्मा कई बार वो आत्मा आपके ही घर में दूसरा शरीर लेकर आपके सामने खेल रही है, लेकिन आप किस लिए रो रहे हो? उसके पुराने शरीर के लिए रो रहे हो। भाई उसका वो जो पुराना जो अच्छा शरीर नहीं था ना, अच्छे कपड़े, पुराने कपड़ों के लिए रो रहे हो आप। तो ये हंसी की बात है ना, किसी को हम न्यू ड्रेस दें, लेकिन वो बाकी लोग उनको पुराने की नहीं तो ये पुराने कपड़े ही पहन तो इसमें ही अच्छी लगती है। लेकिन वो आत्मा चाहती है, मतलब वो मनुष्य आत्मा चाहता है कि मुझे नए कपड़े मिले, मैं नए कपड़े पहनूं ना, लेकिन हम उसको पुराने कपड़ों में ही देखना चाहते हैं। तो ऐसे ही आत्मा और शरीर में ठीक नहीं रह पा रही है, तो उसने आपके घर में नया शरीर लेकर वो आपके साथ पाठ बजा रही है ना, तो खुश होना चाहिए, रोना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जीवन में कई बात आती है, गलतियां भी आती हैं और सिचुएशंस भी आती है, कोई दुख की बात भी आती है और हमारी ही कोई गलतियां आती हैं, तो उसको ज्यादा लंबा खींचो नहीं। हो सके तो एक दिन रात को, पूरा दिन में अगर कोई भी गलती हुई है, कोई भी दुख की बात या कोई परेशानी की बात हुई, किसी से अनबन हो गई या जो भी हो गया, एक दिन बस, वैसे तो बाबा कहते सेकंड, एक सेकंड बीता बात गई, लेकिन फिर भी हमें एक सेकंड नहीं, एक मिनट नहीं, एक घंटा नहीं, कम से कम एक दिन रात को हमें रोज यही सोचना चाहिए, आज जो हुआ हुआ, बस खत्म। क्योंकि हम पाठधारी है ना, हमारे हमारे पाठ में, आत्मा रूपी कैसेट में यही पाठ था, हमने बजाया, इसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं, हम तो यहाँ पाठधारी हैं, बाकी हम कर सकते हैं कल से हम खुशी से पाठ बजाएंगे, अटेंशन देंगे कि मुझसे कोई गलतियां नहीं हो, और परिस्थितियों के कारण कोई बात हो तो मैं टेंशन रखूंगी, ज्यादा परेशान नहीं होंगी। बाकी कोई भी ऐसी बात दुख की आ जाती है तो उसमें हम भी क्या कर सकते हैं? नहीं, हम तो खेल खेल रहे तो उसमें परेशान क्या होना। ऐसे ऐसे बाबा के ज्ञान की बातों को मनन करते करते अपने को पक्का बनाओ कि हम कौन है और अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं और किसके साथ हैं। अभी परमात्मा बाप हमें यही समझ देकर हमें अपने व्यर्थ संकल्पों से मुक्त करना चाहते हैं। हम हमारे अंदर जो नेगेटिव विचार है ना, उनसे मुक्त कराना चाहते हैं हम। बाबा कहते सदा शुभ सोचो, सभी के प्रति शुभ भावना रखो, खुद के लिए भी शुभ सोचो, दूसरों के लिए भी शुभ सोचो, शुभ भावना रखो और अपने जीवन में सदा खुश रहो। क्योंकि खेल खेलने आए हो ना, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, आप ऐसे हो क्या, समझो किसी ने किसी को बोल दिया तू तो पागल है, छोटे बच्चों को लोग बोल रहे हैं तू तो पागल है, ऐसे उनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना पागल होता कि यार मैं पागल थोड़ी हूँ। नहीं, बड़ों को कोई किसी ने बोल दिया अरे तू तो पागल है, बस फील हो गया। आप हो क्या पागल? नहीं हो ना, तो फिर आप क्यों दुखी परेशान हो रहे हो, आप क्यों फील कर रहे हो? लोग तो आत्माओं का इस समय ना, सभी मनुष्य आत्माओं की समझ खत्म हो गई है। हम किसी को दोषी भी नहीं ठहरा सकते कि फलाने ने ऐसा क्यों बोला, फलाने ने, अरे सभी, क्योंकि ये बाबा कह रहे इस समय सभी मनुष्य आत्माओं में एनर्जी नहीं रही है ना, जो हमारे शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है ना, में एनर्जी नहीं है, समझने की एनर्जी नहीं है, ठीक रीति से काम करने, हम खुद ही बोलते हैं ना, ये तो बाबा में, वैसे हम नॉर्मल अज्ञान काल में लोग खुद ही बोलते हैं मेरे में शक्ति नहीं है, मेरे में गुण नहीं है, मेरे में समझ नहीं है, कहते ना हे भगवान इसको समझ दे दो। तो बाबा हमें यही समझ देने आए हैं। बाबा हमें सबसे पहले कौन सी समझ देते हैं कि आप कौन हो। अब हमें हमसे कोई पूछे आप कौन हो, तो आपको क्या याद आएगा? सबसे पहले अपनी देह और देह का नाम, कि मैं फलानी हूँ, मेरा नाम ये है। देह याद आएगी ना, शरीर याद आएगा ना,
लेकिन बाबा हमसे पूछते हैं आप कौन हो, तो हम बाबा की दृष्टि में हम कौन है? हम शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ मैं तो। हम देखो सारा दिन कह रहे हैं ना, देखो हमसे कोई पूछे आप कौन हो, तो बोलोगे मैं फलानी हूँ, मेरा नाम ये है ना, मैं फलानी हूँ, मेरा नाम भी बोलोगे। जैसे कोई बोलेगा मैं इंजीनियर हूँ, मेरा नाम ये है, मैं लड़की हूँ, मेरा नाम ये है, ऐसे बोलते ना। तो ये मैं कौन बोल रही है? ये मैं आत्मा बोल रही है। मैं आत्मा हूँ और मेरा नाम मतलब मेरे शरीर का नाम ये है। तो मैं आत्मा, मेरा शरीर, इस रीति से। अब जब भी आपसे कोई पूछे ना आप कौन हो, तो तुरंत याद आना चाहिए मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है और मेरे शरीर का नाम फलाना फलाना है। मैं आत्मा इस समय सृष्टि पर डॉक्टर का पार्ट बजा रही हूँ, इंजीनियर का पार्ट बजा रही हूँ, हाउसवाइफ का पार्ट बजा रही हूँ। कहते ना मैं इसकी माँ हूँ, ऐसे थोड़ी बोलते मेरी माँ है। आप खुद के लिए बोलोगे तो ऐसे बोलोगे ना मैं इसकी मदर हूँ, मैं इसका फादर हूँ, मैं इसकी सास हूँ। तो ये मैं कौन बोल रही, कौन मदर का पार्ट बजा रही है? आत्मा बजा रही है। आत्मा बोल रही है मैं इसकी माँ हूँ, अर्थात मैं आत्मा उस आत्मा की माँ बन के पार्ट बजा रही हूँ ना। वो भी तो फलाना भी तो वो बोल माँ आत्मा है ना। आप जिसके भी बच्चे हो, आप जिसकी भी माँ या पिता हो, तो वो भी तो आत्मा है ना। उसको शरीर आपने दिया है, लेकिन उसके शरीर में जो आत्मा है उसका बाप तो दूसरा है ना। जैसे जो ये मैं करते हैं ना, ये आत्मा बोलती है और आत्मा का शरीर, ये आत्मा अपने शरीर द्वारा पाठ बजाती है। चाहे आप बोलो मैं इसकी माँ हूँ, तो आप माँ का पाठ शरीर द्वारा बजा रहे हो। आप डॉक्टर हो तो शरीर द्वारा आप डॉक्टरी का काम कर रहे हो। तो मैं आत्मा, मेरा ये शरीर देने वाले माँ बाप हैं, लेकिन मुझे आत्मा का बाप कौन? परमात्मा। तो वही परमात्मा बाप हम आत्माओं को जगाने आए हैं। हम आत्माओं को ये सबसे पहली समझ देने आए हैं। हमने भगवान को बुलाया था ना, हे भगवान हमें समझ दो, इसको समझ लो, इसको समझ लो। तो मैं भी तो समझदार नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक मैं खुद को ही शरीर समझ बैठी थी। तो बाबा कहते हैं इस समय कोई भी आत्मा में समझ नहीं रही है, सभी अपने को शरीर समझ बैठे हैं। असल में तुम सब मैं बोलने वाली आत्मा और ये तुम्हारा शरीर, ये अगर समझ किसी ने धारण कर ली ना अच्छे से, तो उसका जीवन बहुत ही अच्छे से बीतेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहला सच, कहते ना जीवन में अगर सच से चलोगे तो सुख शांति से रहोगे। तो हम जीवन का पहले ही झूठ बोल रहे हैं कि मैं शरीर समझ बैठी हूँ। तो फर्स्ट थिंग इस झूठ हो गई, तो जीवन भी कैसा है? दुखी अशांति वाला, झूठ वाला है ना। और यही समझेंगे कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर में रहकर इस दुनिया में पाठ बजा रही हूँ। ये जो भी दुख परेशानियां आ रही हैं, ये मेरे ही किए हुए कर्म है। तो मुझ आत्मा को अब परमात्मा बाप को याद करके अच्छे कर्म करने की शिक्षा लेनी है और उसको धारण करके चलना है। मुझे आत्मा को सदा अपने परमात्मा बाप के साथ रहना है और हर कर्म करना है। जैसे देहदारियों के साथ हम पाठ बजा रहे हैं ना, देहदारी कोई भी आपका अगर जो भी पाठ घर में है, अगर आपको एक दिन भी ना दिखे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। नहीं आज मैं उससे मिली नहीं, ये नहीं किया, बातें नहीं की, ये वो आप बात करोगे। ऐसे आत्मा का रियल संबंधी परमात्मा है। तो हमें सदा ही परमात्मा बाप के साथ रहना है, क्योंकि शरीर से तो मैं आत्मा काम करा रही हूँ ना। तो शरीर में रहकर मुझे सदा अच्छे कर्म करने हैं, सदा सुख शांति वाला जीवन जीना है।
तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम आत्माएं परमात्मा बाप के संग में सदा रहें। जैसे देह के संबंधी सब हमारे, हम सब साथ में रहते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम सब साथ में बैठे बातें करें खाएं पिए। ऐसे परमात्मा बाप को भी तो अच्छा लगेगा ना कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहकर इस दुनिया में पाठ बजाएं, क्योंकि अभी तक हमें परमात्मा का यथार्थ परिचय नहीं था। अभी तक हम ना उनको भगवान समझ के बहुत बड़ा करके दूर कर दिया था। जैसे आज हम किसी से भी पूछेंगे कि आप, बाबा कहते हैं, आज हम किसी से भी बोलो ना कि चलो भगवान को याद करते हैं, तो कोई किस भगवान को याद करेगा, कोई किस भगवान को बोलेगा हम तो इस भगवान को मानते हैं। फिर एज ए जनरल हम दुनिया में देखें तो सब क्या बोलते हैं कि भगवान तो एक होता है। फिर आपका और मेरा भगवान अलग कैसे हो गया? कहते सब धर्म वाले, हम सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई एक ही बाप परमात्मा भगवान की संतान है। एक ही भगवान है, तो हिंदुओं का, मुस्लिमों का, सिखों का भगवान अलग कैसे हुआ अलग? मतलब हमने भगवान के अलग अलग रूप बना के रखे। भगवान तो एक है ना, तो हमें बोलना चाहिए आप जिस भी भगवान के रूप को मानते हो उसको याद करो, क्योंकि भगवान, वैसे भगवान का रूप भी हमने अपने हिसाब से अलग अलग बना के रखा है। देखो भगवान का जो एक्चुअल रूप है ना, ये जो मुस्लिम लोग और ईसाई लोग है ना, क्रिश्चियंस लोग, ये हमसे आगे हैं, भारतवासियों से और सिखों से आगे हैं। ये भगवान को ये जानते हैं कि भगवान का रूप निराकार है, इसीलिए मुस्लिम लोग किसी भी मूर्ति नहीं, वो निराकार को ही याद करते हैं अल्लाह के नाम से। ऐसे क्रिश्चियन भले क्राइस्ट का फोटो रखते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड, हु इज गॉड, गॉड इज द लाइट। वो भी परमात्मा को, भगवान को लाइट के रूप में, ज्योतिर्बिंदु के रूप में मानते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मूंझे कौन है? भारतवासी, जो अपने को हिंदू धर्म वाले कहते हैं ना, उन्होंने भगवान के अलग अलग रूप बना दिए, बहुत भटके। भगवान के नाम पे उनको बोलो तो पता नहीं कितने सारे भगवान बताते। और सिख लोग तो पुस्तक को ही भगवान मानते, तो मूंझ गए हैं ना। तो बाबा कहते देखो तुम खुद के लिए भी भूले हो कि तुम कौन हो, और मुझे भी तुमने पता नहीं कैसे कैसे कितने भगवान बना दिए, कितने रूप बना दिए, पता नहीं क्या करते रहते हो। तो इसीलिए मनुष्य आत्मा इस समय मूंझी हुई है, भटक रही है। कभी इस भगवान, कभी उस भगवान, बोल रहे हैं एक भगवान ऊपर रहता है। सिर्फ धरती पे हम किस किस रूप वाले भगवानों को ढूंढ रहे हो? जब भगवान एक है तो एक कौन है, ऊपर कहाँ रहता है, ये भी तो परिचय होना चाहिए। तो परमात्मा स्वयं ही नीचे आए हैं और हमें ये खुद की पहचान ही दे रहे हैं। उससे पहले बाबा हमें अपनी पहचान देते हैं कि मैं कौन, मैं आत्मा, और तुम आत्मा का बाप, मैं परमात्मा हूँ। और तुम्हारा और मेरा संबंध बाप और बच्चे का है, भगत और भगवान का नहीं है। अब कभी भी आपको भगवान को याद करना है तो कौन से रूप में हमें करना है? निराकार ज्योतिर्बिंदु। और उनसे हमारा संबंध क्या है? वो मुझ आत्मा का बाप है। ये दो चीजें हमेशा याद रखें, भगवान अर्थात निराकार ज्योतिर्बिंदु, और वो मुझ आत्मा के बाप है। अब भगत और भगवान का संबंध नहीं रखना, बाप और बच्चे का। जब बाप और बच्चे का संबंध आ जाते हैं ना, तो बाप और बच्चे का संबंध कैसा होता है ये तो सबको ही पता है। कैसे बच्चा अधिकार से अपने माँ बाप से सब कुछ बात करता है, उनसे कुछ चाहिए तो उनसे बोलते हैं। ऐसे आप अपने परमात्मा बाप पे अधिकार देता हूँ। बाबा ये बात हो गई, बाबा ये, जब हम कह रहे हैं कि भगवान ने हमें नीचे भेजा है खेल खेलने के लिए, तो अब आपको इस सृष्टि में खेल खेलते समय कोई भी प्रॉब्लम आए तो अधिकार से याद रखना, करना बाबा
आ जाओ अब ये बात हो गई, बाबा चलो खाना खाएं, बाबा चलो उठें बैठे। सुबह को उठते रोज पहले बाबा को गुड मॉर्निंग करके फिर बाबा के साथ काम करना। कोई भी बात होती है, बाबा ये बात हो गई। बाबा कौन? आत्माओं का बाप परमात्मा। रोज रात को सोने से पहले बाबा को सब बातें बता के, जैसे देह के संबंधियों को लोग फोन कर करके बताते हैं, अरे मेरे साथ आज ऐसे हो गया, फलानी ने मुझे ऐसा बोला, ये हो गया। लेकिन वो तो देह के संबंधी है ना, वो आपकी थोड़ी मदद कर सकेंगे। क्या बोलते हैं वो लोग भी आपको ऐसे ही बोलते हैं ना, अरे भगवान के ऊपर विश्वास रखो सब ठीक हो जाएगा। जब वो लोग भी आपको भगवान का ही रेफरेंस दे रहे हैं तो आपको तो पता है ना भगवान तो मेरा बाप है। इससे अच्छा किसी को भी फोन मिलाने से पहले अब तुरंत किसको बताओगे, बाबा ये बात हो गई, कम से कम आपको मदद तो मिल सकेगी ना। तो इस तरीके से सुबह और रात, दिन में भी आप बीच बीच में याद कर, वैसे तो बाबा कहते हर कर्म करते, फिर भी अगर काम में ज्यादा है तो कम से कम सुबह और रात तो अपने बाप से जरूर मिलना है और उनको सब कुछ मन की बातें बतानी है। अच्छा, मीठे मीठे शुक्ल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, व्यर्थ संकल्पों के तेज भाव को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान बनो। बाबा कहते हैं यदि कोई भी गलती हो जाती है तो गलती होने के बाद क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे यह नहीं सोचना है। यह सोचने में समय नहीं गवाओ। जितना समय सोचना शुरू बनते हो ना उतना दाग के ऊपर दाग लगाते हो। पेपर का टाइम कम होता है लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार पेपर के टाइम को बढ़ा देते हैं। इसीलिए व्यर्थ संकल्पों के तेज भाव को परिवर्तन शक्ति द्वारा सेकंड में स्टॉप कर दो तो निर्विकल्प स्थिति बन जाएगी। निर्विकल्प स्थिति अर्थात हमारे संकल्प विकारों वाले नहीं होने चाहिए, वो स्थिति बन जाएगी। जब यह संस्कार इमर्ज हो तब कहेंगे भाग्यवान आत्मा। स्लोगन है, खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। बाबा हमें कौन कौन से खजाने देते हैं? ज्ञान, गुण, शक्तियां। अगर हम सदा खुश रहेंगे ना बाबा के साथ तो आप ही हमारे अंदर ये सर्व खजाने भी भरते जाएंगे, ज्ञान, गुण, शक्तियां भी।